नमस्कार मित्रों, मैं चंदन कुमार एमएमयू ट्रेडो इन्वेस्ट की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपसे एक खास विषय पे चर्चा करने के लिए आए हैं, जो अभी काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड और इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज है कि क्या होगा नहीं होगा। ये आपका जो रशिया और यूक्रेन का मामला है, इसके लिए मैंने आज एक खास विशेषज्ञ को आमंत्रित किया हूं, जिनका नाम है धर्मवीर कुमार सिंह। धर्मवीर जी, स्वागत है आपका एमएमयू ट्रेडो इन्वेस्ट में। आपके दर्शकों का भी स्वागत है। हमारे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कॉल्स भी आ रहे थे और बहुत ज़्यादा कमेंट वगैरह भी आ रहे थे कि व्हाट्सएप ग्रुप में कि सर एक यूक्रेन और रशिया का जो मामला है, ठीक है, इसके बारे में कि कुछ आप बताइए कि जो भविष्य है, ठीक है, ये दोनों यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है और इसमें भारत जो है अपने आप को किस स्थिति में देखता है और पूरा वर्ल्ड क्लास का जो एसेट है, ये युद्ध के कारण जो है भारत को किस तरीके से प्रभावित करेगा और वर्ल्ड क्लास जितने भी एसेट है उस पर क्या क्या आने वाले भविष्य में और कितने दिनों तक इम्पैक्ट रहेगा। देखिए चंदन जी, दरअसल इस युद्ध की जो भविष्यता है इसमें वैसी बातें नहीं है जैसा कि दिख रहा है। जैसे बहुत से हिडन फैक्ट्स हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे लोग नहीं देख पा रहे हैं या उस चीज़ को दिखाया नहीं जा रहा है या मीडिया में वो चीज़ आ नहीं रही। जी जी, वास्तविक रूप से आपने देखा कि जिस तरीके से रशिया में इस समय सैंक्शन लगा है और जिस तरीके से रूस ने हमला किया है जी, और यूक्रेन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है जी, सबसे बड़ी दुर्भाग्य बात यह है कि या तो रशिया बड़ी जल्दी से यूक्रेन को ले लेता जी, तो कुछ स्टेबिलिटी का मार्केट में ज़्यादा आसान हो जाता पता लगाना, और जितना समय लग रहा है समझिए कि उतना ज़्यादा मार्केट अपने आप में डिस्टेबलाइज का शिकार हो रहा है। जी बिल्कुल। एक और बात है, यहाँ महाशक्तियों का खेल जो है दुर्भाग्यवश जी इन्वेस्टर्स उनके शिकार हो रहे हैं। जी, आपने देखा कि पूरी दुनिया में एक वॉर की जो डर है, खौफ है जी, वो फैल गया जी, और इस डर खौफ का जो नतीजा है वो वैश्विक स्तर पे देखने को मिला। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यूरोप तो सीधे प्रभावित हो रहा है, जी, यूएस में भी मार्केट गिर रही है जी, और भारत में भी आपने बहुत कुछ देखा है। जी, लेकिन इसकी एक बहुत अच्छी पहलू है, आपने देखा कि एफआईआई यहाँ से अपना एक समय आ गया था, वो भी अपना प्रॉफिट कमा के निकल रहे हैं। जी जी, लेकिन आपने एक चीज गौर फरमाइएगा, उस बात को ध्यान दीजिएगा कि डीआईए ने अपना इन्वेस्टिंग बढ़ा दिया। जी जी, तो इस वजह से मार्केट उतना नहीं गिरा जितना दुनिया के अन्य भागों में गिरा। ओके ओके। एक दूसरी चर्चा और जरा इस पे ध्यान दीजिएगा कि जब हम इस चीज को थोड़ा और गहराई से देखते हैं तो डीआईए का जो हमारे अर्थव्यवस्था पे कॉन्फिडेंस है जी जी, ये कमजोर होता हुआ नहीं देख रहे हैं बल्कि बढ़ता हुआ देख रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। उसके बनस्पत एफआईआई के साथ ऐसा नहीं है। दो बातें हैं इसके लिए, एक तो एफआईआई ने कुछ समय पहले पैसा अपना लगा दिया था, प्रॉफिट का समय था और वो अपने प्रॉफिट गेन कर चुके थे, वो ज्यादा लॉस चाहते नहीं, इसको निकल जाना। दूसरी बात, जो यूएस की स्थिति है, जो यूरोप की स्थिति है, उसमें भारी नुकसान हो रहा है। जी जी, और उस नुकसान को देखते हुए कहीं ना कहीं उनके अंदर ये डर है कि अपने इन्वेस्टमेंट को बचाया जाए। जी जी जी, और उसके वजह से वो जो है वो डर फैक्टर जो है कहीं ना कहीं यहाँ भी हो रहा है, इसलिए वो पैसा निकाल रहा है। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको, हमको और हमारे डीआईए, जी जी जी, हमारे इन्वेस्टर्स। जी जी, ये अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी है जी जी, कि इस दौरान अगर एफआईआई निकलते हैं, मार्केट गिरी हुई है, डर को खरीदो। जी बिल्कुल बिल्कुल, डर को खरीदो, ये समय है कि डर को खरीदो। जी जी जी, अब डर को खरीदने के लिए बाकी चीजें भी पता होनी चाहिए। जी जी, दो बातें देखिए कि इस यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट से जो सामने जो सीधे असर आप भारत पे देख रहे हैं, जी बिल्कुल, वो लोगों में ये डर है कि देखिए पेट्रोल महंगा हो गया, ये हो गया, चलो अच्छी बात है, पेट्रोल महंगा हो गया, लेकिन एक इन्वेस्टर के नजर से देखिए जी जी, कि जहाँ पेट्रोल महंगे हो गए वहाँ दूसरी बात यह है कि अभी हमारे इंडिया में पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े। उसकी वजह दो तीन है, चुनाव है, बाकी अदर मुद्दे हैं, गवर्नमेंट भी स्टेबिलिटी चाह रही है मार्केट में। जी जी, लेकिन आज न कल तो चलो मार्केट के साथ तालमेल बैठेगा। जी जी बिल्कुल, लेकिन इसमें आप यकीन मानिए कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव चीजें दिख रही हैं।
अच्छा। पॉजिटिव चीजें ये दिख रही हैं कि पेट्रोल जितना महंगा होगा या जितने ये फॉसिल फ्यूल्स पे जो आधारित चीजें जी, महंगी होंगी, जी। उतना अधिक जो है कहीं ना कहीं आप ई व्हीकल्स का प्रचलन बढ़ेगा, जी जी हाइड्रोजन फ्यूल को बूस्ट मिलेगा, जी जी और इसके अलावा भी बहुत सी चीजें घटित होंगी। जी जी अब वो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, जी जी और ये राइट टाइम में कि इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए। ओके दूसरी चीज और जी। देखिए इसकी अलग चीजें में, जी। सबसे पहले एक 1 मिनट, कहीं कहीं मुझे लगेगा हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि देखिए अभी ये इंडियन मार्केट जो है, खास करके शेयर मार्केट, बहुत सारे लोगों को पता नहीं इसके बारे में। जैसे आपने FII DII का जिक्र किया, तो मैं थोड़ा उसको आसान बनाना चाहता हूँ, ठीक है, कि हम, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो है ना पूरा 100% यहाँ से जो है ना लर्निंग करें, ठीक है। तो FII और DII ये होते क्या है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में मतलब हमारे व्यूअर्स को आप बताएं। देखिए एक आम आदमी के लिए FII वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो फॉरेनर होते हैं, फॉरेन के इन्वेस्टर्स होते हैं जो हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। DII डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को कहा जाता है। जी जी और ये हमारे देश के इन्वेस्टर्स होते हैं, जी जी है ना। इसमें इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स भी होती है, और आप जी। हम भी शामिल हैं। जी 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 तो बस ये छोटी सी चीज है, इसको तो चंदन जी आप थोड़ा एलोबरेट और कर दोगे तो जी, ठीक जी, है, या जी। और कुछ जानना नहीं चाहोगे नहीं, इससे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे व्यूअर्स के लिए बस ये मुझे लगा कि एक आसान हम लोग को देना चाहिए, तो मैंने सोचा कि हाँ, तो क्या बोल रहे थे मतलब। हाँ, मैं ये कह रहा था जी। कि इस समय इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जी जी इसको गंवाना नहीं चाहिए। देखिए अच्छा। FII लूज कर रहा है, वो कभी ना कभी तो लौटेगा, बिल्कुल, हमारे मार्केट से कब तक दूर रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बात को जरा ध्यान दो जी कि जब हम दुनिया की मार्केट गिरी है, भारत की मार्केट अभी भी स्टेबल है, जी जी बिल्कुल। और गवर्नमेंट अभी आपने देखा कि चारों राज्यों में बड़ी अच्छी जीत सुनिश्चित की है, जी, यानी जी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। और DII का इन्वेस्टमेंट बढ़ना इस बात को बता रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे इन्वेस्टर्स का अपनी गवर्नमेंट पे, अपनी इकोनॉमी के पूरा एहतराम है, फेथ बढ़ा है। फेथ बढ़ा है। जी बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, इन चीजों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि FII जब जाएंगे और वो जब लौटेंगे तो मार्केट बढ़े हुए में लौटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जी, वो जी। अपना पैसा डाले और जी, वो जी। पैसे कमाए, जी, बिल्कुल। है ना। थोड़ी सी अपनी बुद्धिमानी से चल के डर को खरीद लें। तो ये मैं अपने कंट्री के लोगों को या अपने यहाँ के लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता जी हूँ। जी जी बिल्कुल। क्योंकि हमारी इकोनॉमी को उतना नुकसान कुछ नहीं होने जा रहा, जी, बल्कि जी। हमारा अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा। जी, जी, इस बिल्कुल। युद्ध ने एक और फायदा दिया है जी। कहीं ना कहीं इस युद्ध ने, चाहे चाइना हो या रशिया हो या इस तरह के ऐसे देश जहाँ थोड़ा ऑटोक्रेटिक टाइप के सत्ता है, अच्छा अच्छा। ऐसे सत्ता के प्रति जो डेमोक्रेटिक देशों में डर फैलेगा, जी, जी। और उसका फायदा भारत को मिलेगा। बहुत से मैन्युफैक्चर नई नई कंपनीज आएंगी, जी जी और भारत सरकार चाह भी रही है। आपने देखा कि यूक्रेन से भागी तो बहुत सी कंपनी इंडिया की ओर है, जैसे जी, सॉफ्टवेयर जी। की इंडस्ट्री। जी, जी, बिल्कुल। आपने देखा जो हाई लेवल के सॉफ्टवेयर की जो, हालांकि इंडिया में बहुत होता था, जी, लेकिन जी। जो बहुत से डेवलपमेंट थे वो या तो रशिया में था या फिर यूक्रेन में था। जी, जी। अब वो कंपनीज कहाँ जाएगा? जी, बिल्कुल। वो इंडिया आएगा। बिल्कुल। तो आपने तो देखा कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बूम आने वाला है। हम तो इसको देख रहे हैं कि हमारे देश में opportunity है। मतलब ये लड़ाई जो है इंडिया के लिए मतलब एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। बिल्कुल। दूसरी और बात, ऐसे भी तो मतलब कहावत भी है कि बड़े लोग का हमेशा जो है ना बोलबाला रहा है, बिल्कुल क्योंकि बड़े लोगों के पास क्या होता है, एक कैपिटल बड़ा होता है, नॉलेज बड़ा होता है, ठीक है। और जहां तक बात आपने बताया बहुत ही इंटरेस्टिंग, हमारे व्यूअर्स को भी काफी ज्यादा पसंद आएगा कि जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या है कि जैसे मतलब मान लीजिए कि FII DII, सिंपल सी बात है, आपको नॉलेज ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, ठीक है ना। तो एक ये भी तो फैक्ट सही कहा आपने कि मतलब कि युद्ध का जो है ना कोई खास इम्पैक्ट नहीं है इंडियन मार्केट पे, लेकिन हाँ एक चीज काम करता है बड़े लोगों के लिए, एक बहाना। ये मार्केट जो है ना मतलब एक बहाना, मतलब उसको तो एक मतलब मौका चाहिए मतलब कि गिराने का। एक चीज और FII और DII चाहे जो भी हो, उनको एक एंट्री का बहाना चाहिए। आपकी बातों पे एक चीज बता जी जी, बिल्कुल। कि आपने देखा कि ये जो वॉर है, जी। इस वॉर ने प्रत्येक देश, जी। मैं केवल भारत में दुनिया की बात कर रहा हूँ, जी बिल्कुल। बल्कि पूरे दुनिया में एक मैसेज चला गया जी, कि जी। आप अपने पैरों पे डिफेंस के लिए खड़े हो जाओ। जी जी आपकी मदद तो कोई नहीं करने वाला है। जी जी अब इसका इम्पैक्ट आप देखिए, अब तक हम अपनी जरूरतों के लिए ज्यादातर विदेशों पर डिपेंड थे, डिफेंस सेक्टर में। जी बिल्कुल। जाहिर सी बात है, अब हमारी गवर्नमेंट इस वक्त कदम बढ़ा रही है, सोच रही है, उनकी पॉलिसी भी बन रही है कि जी, ज्यादा जी। से ज्यादा मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया बढ़ावा दो। जी जी अब ये बढ़ावा देंगे तो हमारी कंपनीज को प्रॉफिट मिलने वाला
जी बिल्कुल। हमारी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है जो डिफेंस सेक्टर में है और जो छोटी जो स्टार्टअप्स हैं या फिर वैसे प्राइवेट कंपनीज है, इन सब के पास यकीन मानो भर भर के आने वाला है डिमांड। ओहो। और ये डिमांड हमारे डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा देगा और यकीन मानिए यहाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रखी है। एक साल बाद चंदन जी इस बात को ध्यान रखिएगा जी जी कि आपके व्यूअर भी देख रहे हैं कि एक साल बाद क्या स्थिति आएगी शेयर मार्केट में, डिफेंस सेक्टर में कितनी बड़ी उछाल होगी, इस चीज को देखिएगा। जी बिल्कुल। तो ये दिखा रहा है कि हमारे गवर्नमेंट जो है या फिर हम मजबूरी में कहिए जैसे कहें, जी जी जी, लेकिन हमारे अपने स्वदेशी जो इंडस्ट्रीज है इसका डेवलपमेंट होगा और इसका हथियार भी हमारे अपने देश में बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट हमारे और बीच में आएगा। तो जाहिर सी बात है आप इन्वेस्टमेंट का ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है हमको। हाँ, तो मैं अब रियल फैक्ट्स पे आना चाह रहा हूँ धर्मवीर जी। जैसा कि आपका कहना है, ठीक है ना, कि मतलब हमारे मतलब कि जो भी रिटेल निवेशक है उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो बात अलग है। मैं उस पर आपसे बात करूंगा कि ये यूक्रेन और रशिया का जो मामला है या जो भी मतलब कि ग्लोबल मतलब जो भी मतलब कि इस टाइप के जो मतलब कि नॉइज आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भारत किस तरह से अपने आप को स्टेबल कर रहा है और हमारे निवेशक को कौन कौन से सेक्टर ऐसा है, ठीक है ना, जिसमें और कौन कौन सी कंपनियां हैं, ठीक है, उसमें निवेश करना चाहिए, ठीक है। तो उस पर हम दूसरी मतलब की सीरीज में मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन हाँ, आपके कहने का मतलब है कि हाँ, अगर FII और DII के साथ चलना है, अगर आपको कुछ पैसे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इन्वेस्ट करना या जो भी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके लिए मौका है उनके साथ चलने का। तो हमको लगता है कि अगर, और यही एक रियल फैक्ट्स है और एक मौका भी होता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो मतलब कि करोड़ों रुपए लगा करके जो मतलब कि मार्केट में आ रहे हैं, आपके पास लाख रुपए है, 50,000 है या 10,000, मैं ये नहीं बोलता हूँ, मेरा व्यक्तिगत ये मतलब कि कोई सलाह नहीं है कि कोई भी इसमें मतलब कि जो है ना इन्वेस्ट करे। अगर कोई इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी तरह के तरीके का कोई निवेश करते हैं, तो वो उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन हाँ, इस मतलब चर्चा के जरिए, इस विषय के जरिए मैं आप समझ के लिए, जी एक समझ के लिए, क्योंकि उनका एक अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी मतलब कि एक बढ़ जाएगा। जी जी। तो देखिए चंदन जी, इसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। जी, पहली बात ये कि जो हमारे गवर्नमेंट के स्टैंड को देखना होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि पास्ट में हम लोग नॉन अलाइड मूवमेंट के लीडर रहे हैं। जी जी, तो हमारे देश ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है। इसमें तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी, मोदी गवर्नमेंट की तारीफ बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तारीफ ये बनती है कि भारत ने किसी का पक्ष नहीं लिया। देखिए, कमाना है जी, तो आपको समझना पड़ेगा थोड़ा, एक दुकानदार की तरह बनियों की तरह बुद्धि लगानी होगी। अब इसमें आप देख सकते हैं कि भारत ने किसी का स्टैंड नहीं लिया। जी जी, ना उसने रशिया का स्टैंड लिया और ना ही अमेरिकन एलायंस का स्टैंड लिया। जी जी, भारत यहाँ न्यूट्रल रहा। देखिए, बड़ा फायदा है इसमें। जी जी, एक बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ा फायदा। अब जी, सही मायनों में कहिए तो ओरिजिनल फायदे अभी आने जी, वाले जी, हैं। जी, जी। इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि दोनों की जो कंपनियां होगी, एक इन्वेस्टर के रूप में हमारे पास आएगा और दूसरा जी, जी। भाग के हमारे पास आएगा इंडस्ट्री जी, के बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल, लगाने के लिए। अब मैन्युफैक्चरिंग किस किस जगह हो सकता है? दो तीन बातें। बिल्कुल, हमारे डिफेंस सेक्टर हो सकता है जिसकी चर्चा हो चुकी है, जी। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो सकता है, और तीसरी चीज खाद्यान्न चीजों को लेकर। आपने देखा कि अभी खाने पीने की चीजें भी बहुत बढ़ गई हैं। जी जी जी, हालांकि इसका रिलेशन बहुतों ने लगाया कि भाई पेट्रोल महंगी हो गई है, डीजल महंगी हो गई है, लेकिन डीजल पेट्रोल महंगी हुई है हमारे देश में तो वही है जो कुछ समय से कीमत जी जी जी, लगभग 2-3 महीनों से है। चुनाव के दौर में तो 1 रुपया नहीं बढ़ा, जी जी, फिर भी प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब है जी। कि जो यूक्रेन से आने वाली बहुत सी चीजें थी, जी जी, जैसे इंपोर्ट करते थे खाद्य, बिल्कुल। जो हमारे तेल थे वो जी। आता था, जी। कुछ हमारे खाद्य वस्तुएं भी थी वो जी, भी जी। मंगाते थे। और यूरोप का वो एक प्रकार का फूड हाउस है। ओहो। यूक्रेन कोई छोटा देश नहीं है, जी, लोगों जी। को पता नहीं हो। जी, अगर रशिया को छोड़ दिया जाए जी, जी। यूरोप में, जी। तो यूक्रेन साल रशिया पूरे यूरोप में सबसे बड़ा देश होगा रशिया के बाद। जी जी जी, तो वो एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है और वो इकोनॉमी अच्छी खासी है। मोर देन 1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उसकी। वो एक यूक्रेन की। हाँ, यूक्रेन कमजोर नहीं है। जी जी, तो वहाँ की इंडस्ट्री को जब वो तबाह हो रही है, प्रॉफिट उनका खत्म हो रहा है, तो किधर को आएंगे? हमारे यहाँ जी। आएंगी। तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। ओह। दूसरी बात, जो चाइना का यहाँ पर रहा है वो बड़े डबल स्टैंडर्ड का गेम रहा है। वो ना कंप्लीट रशिया के पक्ष में ले रहा है, ना ही अमेरिका के पक्ष में ले रहा है। बयान देता कुछ और है, करता कुछ और है। ओहो, दो बातें देखिए। जी, पहली जी। बात तो यूरोप का इन्वेस्टर पहले उनसे खफा है, और
अब तो स्थिति यह है कि चाइना को वो समझ चुके हैं कि यार इसको साइड में लेके चलो, जी। क्योंकि यूरोप भी जानता है, वेस्टर्न कंट्री जानते हैं कि चाइना का अल्टरनेट हमें पैदा करना होगा और भारत इसका अल्टरनेट पैदा हो रहा है, जी। और ये सिचुएशन उनको अच्छी तरह समझा रहा है। जी 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 तो भारत का ये स्टैंड लेना भारतीय गवर्नमेंट की तारीफ बनती है, और जी। इस तारीफ में हम ये कह सकते हैं कि भारत में बहुत कुछ होने वाला है, ओहो। इतने कुछ होने वाला है कि बस ये तो आप लोग, आपने चंद्र जी बहुत अच्छा काम किया, मैं तो ये कह सकता हूँ, और अपने व्यूअर्स को लिए भी ये रहेगा कि भाई आप इन चीज़ों को अगर ध्यान से समझेंगे, उस चीज़ों को एनालाइज करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जी, इस जी। अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए, जी। बहुत उठाइए। जी। और कुछ कहना चाहेंगे चंद्र जी? बहुत अच्छा लगा धर्मवीर जी आपसे बात करके, और मुझे आशा है कि हमारे व्यूअर्स को ये कंटेंट काफ़ी पसंद आएगा, और इसी तरीके से मैं हमेशा कोशिश करते रहूँगा, हमेशा अपने व्यूअर्स के लिए एकदम रियल फैक्ट्स जो है उसको उनके सामने जो है एक आईने की तरह लेकर के हमेशा मैं आता रहूँ। और सभी व्यूअर्स से हमारा एक हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहता है कि आप अगर हमारे MMUN ट्रेडो इन्वेस्ट के चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी कंटेंट आपके लिए लेकर के आऊँ समय पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसी के साथ मैं इस विषय को यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर अगले कंटेंट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।